चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हम नया डायलेजर हो तो उसको हम प्राइम कैसे करते हैं, है ना। तो दिखाते हैं आज मैं आपको, है ना। पहले आप जैसे रिंस हो गया कंप्लीट है, आप पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को डाल करके आप पूरे मशीन को टेस्ट मोड पे डाल दीजिए, है ना। टेस्ट मोड पे डाल दीजिए, हाँ। और उसके बाद ये डायलेजर आप देख पा रहे हैं, डायलेजर निकालिए आप। चलिए मैंने डायलेजर निकाल लिया, अब मैं मशीन में सेट कर दूंगा, है ना। चलिए, इसमें एक ब्लू लाइन होती है जो वेनस होती है और रेड लाइन होती है जो आरटी होती है ना। तो डायलेजर प्राइम करते समय हमें रेड लाइन को थोड़ा नीचे रखना होता है पहले, है ना, क्योंकि हमें एयर निकालना है। तो नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो एयर निकलने में आराम रहेगा। तो मैंने डायलेजर को रेड लाइन को नीचे रखा है, आरटी को, है ना। तो उसके बाद देखिए मैंने रेड लाइन का ट्यूबिंग निकाल दिया। ट्यूबिंग मैंने रेड लाइन को पहले नीचे से कनेक्ट कर दिया, है ना। कनेक्ट करने के बाद देखिए पंप में आपको अच्छे से उसमें फिट कर देना है। डायलेजर जब भी लगाएंगे आप, है ना, सबका अपना एक अलग तरीका होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं डायलेजर को पहले, है ना, उल्टा रख लगाते हैं मशीन में, जिससे कि उसका एयर निकलने में आराम हो। उसके बाद फिर ये देखिए उसका जो भी कनेक्टर है सब उसको बंद करके कैप निकाल देना है। और ये चिम्बर का जो कनेक्टर है उसका भी मैंने वो निकाल दिया है। उसके बाद हमें ऊपर ले जाके, हाँ ये देखिए चेम्बर अगर उल्टा रखना है आपको, क्योंकि चेम्बर अगर सीधा सीधा रखा लगा देंगे तो उससे क्या होना, थोड़ा सा एयर चला जाता है उसमें, तो फिर डायलेजर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फिर एयर बन जाता है, तो उसको निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप चेम्बर को जैसे स्टार्टिंग में नया अगर सामान है, नया डायलेजर ट्यूबिंग है, तो आप उसको पहली बार में जो है कर दीजिए। ऊपर देखिए, ऊपर ले जाकर मैंने रेड लाइन में सलाइन कनेक्ट कर दिया है ना। और उसके बाद ये मैंने ब्लू लाइन ले लिया है जिसको हम वेनस बोलते हैं, है ना। वेनस लाइन को आप ऊपर साइड से कनेक्ट कर दीजिए, है ना। हाँ ये ब्लड लाइन आप इसको सेट करके मशीन के ऊपर, उसमें एक क्लिप जैसा बना होता है, आप उसमें बजा दीजिए जिससे कि, और नीचे डस्टबिन रखी होती है, जो भी इसका पानी गिरेगा तो डायरेक्ट जो है सलाइन उसका नीचे जाके गिरेगा डस्टबिन में, जिससे कि वहाँ पे पानी की मात्रा कम से कम फैले, है ना। चलिए हो गया। अब मुझे मशीन को प्राइम मोड पे लेना है ना। प्राइम मोड पे लेने के बाद हमें इसको पंप को ऑन कर देना है। देखिए जब भी हम अगर पंप को ऑन करेंगे तो देखिए अगर नया सामान डायलेजर ट्यूबिंग है तो हमें जो स्पीड होगी प्राइमिंग का वो लगभग 150 से 200 की स्पीड के अंदर ही रखना है ना। 150 से 2 की स्पीड के अंदर रखना है। देखिए मैंने पंप ऑन कर दिया है इस समय, है ना। सलाइन उसमें आ रहा है ट्यूबिंग में सलाइन होने के बाद चेम्बर से होते हुए डायरेक्ट वो डायलेजर में जाएगा, है ना। तो आप जब भी देखेंगे इसे, है ना, तो आप सलाइन ऑन कर दीजिए। 150 से 200 के स्पीड में पंप रखना है और उसको स्लोली जाने दीजिए आप, क्योंकि अगर हम स्पीड ज़्यादा कर रखेंगे तो फिर होता क्या है ना कि उसके मेम्ब्रेन पे फिर उस पर जाके उस पर दबाव पड़ेगा। तो इसलिए जब भी नया डायलेजर है तो आप उस पर 150 से 200 का स्पीड रखेंगे प्राइमिंग के लिए। सलाइन अभी जा रहा है ना। मशीन पंप चल रहा है 150 से 200 की स्पीड की दर से। और आप देख रहे हैं टेस्ट मोड पे है ये वैसे मशीन आपका, है ना। और थोड़ा सा जैसे ही सलाइन आपके डायलेजर में पहुंच जाए, है ना, आपको लग रहा है ऊपर साइड में आ गया है, तो आप उसको थोड़ा सा उस पर ना प्रेस करते रहिए। थोड़ा सा क्या है ना कि फूंकते रहने से क्या होता है ना कि उसका जो भी एयर बना हुआ है डायलेजर के अंदर जो है वो बाहर आ जाएगा। तो आप उस पर थोड़ा थोड़ा धक्का देना होता है ना डायलेजर को, जिससे कि उसका एयर बाहर निकले। हाँ ऐसे ठोकना रहेगा थोड़ा थोड़ा। हम्म, देख रहे हैं आप। हम्म, और हम्म, हम्म, हाँ हाँ देखिए
अब डायलिसिस से सलाइन पास हो चुका है ना। तो अब उसका क्या है, जैसे सलाइन बाहर जा रहा है, आपको डायलिसिस प्लस पास हो गया है, तो आप पंप को बंद कर करके उसका क्लैम्प बंद करिए और आप ऊपर ले जा करके आरटी में जो है वेनस को आपको जोड़ देना है आपको, है ना। तो देखिए बस ये ख़त्म होने वाला है। देखिए आ गया चेम्बर तक, है ना। सलाइन यहाँ तक आ गया है, आरटी के चेम्बर तक, वहाँ तक लास्ट। और उसके बाद हमें देखिए आरटी में कनेक्ट कर देना है और उसके बाद पूरी तरह से फिर ट्यूबिंग को मशीन में सेट कर देना है। फिर देखिए सलाइन को ले जा करके हमें यहाँ, हाँ, चेम्बर के पास यहाँ कनेक्ट कर देना है, जिससे कि हम सलाइन खोल देंगे यहाँ से, है ना। खोलने के बाद क्या होगा, जब भी हम पंप चलाएंगे इस चेम्बर को ले जा करके, हाँ, सेंसर के पास सेट कर देना आपको, सेंसर चेम्बर में। हम्म, हम्म, हाँ, उसके बाद पंप चलाना है हमें। देखिए डायलेजर अभी भी उल्टा है ना, तो उसको निकालना है। निकालने के बाद उसका, हाँ, उसका कैप थोड़ा सा, हाँ, अच्छे से और टाइट कर देना, देख चेक करना है ना, दिक्कत ना हो। हाँ, इसको हिला करके ऐसे, हाँ, हमें पूरी तरह से एयर बाहर निकाल देना है, जिससे कि वहाँ पे क्लाटिंग ना बने। अगर एयर रहेगा तो वहाँ क्लाट बनेगा, पेशेंट के अंदर भी जाने का डर होता है। तो इसलिए हमें पूरी तरह से इसे निकाल देना होता है, हिला करके देखना है। पंप चलता रहेगा तो बड़े आसानी से आप जैसे थोड़ा सा धक्का मार देंगे तो ऑटोमेटिक वो बाहर निकल जाएगा, जाकर के वो चेम्बर के पास रुक जाएगा, है ना। तो चेम्बर के पास जब ये जाएगा, जैसे आपको पता चले कि हाँ पूरी तरह से डायलिसिस से पास अगर हो चुका है एयर, तो फिर उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको सीधा सीधा उसको सीधा करके आप मशीन में सेट कर देना है आपको, है ना। चलिए अगर आप देख रहे हैं अभी, है ना, तो ये अब एयर इसमें से पास हो ही चुका है, देख ही रहे हैं आप। चलिए पास हो गया। अब डायलेजर पहले उल्टा था ना, अब देखिए रेड लाइन इसका ऊपर साइड रहेगा, जब भी रहेगा रेड लाइन ऊपर साइड रहेगा, है ना। तो मैंने देखिए कर दिया है, ट्यूबिंग को वहाँ पे दिया हुआ होता है मशीन के पास, बढ़ा दीजिए इससे झूलता हुआ ना रहे, है ना। और उसके बाद देखिए हर चेम्बर से थोड़ा थोड़ा ब्लड सलाइन पास कर दीजिए। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पास कर दिया हर चेम्बर के पास से, जो भी उसका कनेक्टर है। क्योंकि इसमें ईटो गैस होता है ना, तो जो पूरी तरह से अच्छे से पास हो जाए, है ना। हमें ये प्राइमिंग का यही मतलब है कि ईटो गैस उसमें से निकालना है ना। ये देखिए अब, है ना, सारे चेम्बर से वो पास हो चुका है। मेरा मशीन वैसे पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, प्राइमिंग हो चुकी है ना। टेस्ट पास कर रहा है, जिसमें इसमें बैटरी ख़राब है ना, ये वार्निंग दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि बता रहा है कि आपके मशीन में से बैटरी का जो है ख़राब है ये आपका। तो मैं, हालाँकि हमारे यहाँ यूपीएस लगा हुआ है, बाकी पूरी तरह से अब ये प्राइमिंग हो चुकी है, मशीन आपका जो है बस तैयार है।